तो कुछ लोग आपस में डिवाइड है, उनको यही नहीं पता कि प्रधान चुनने का तरीका क्या है। उस बंदे को पता था कि अगर इलेक्शन की तरफ जाऊंगा तो मुझको 50 वोट भी नहीं पड़ेगा। वो प्रधान, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल प्रधान नहीं है, लेकिन ऐसे छुपने छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो ना उस बंदे ने फॉर्म भरा, अब एक बंदा किसी कोने से उठ के बोलेगा मैं अकेले चलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टोटली इलीगल है। लेकिन कोई सोचे कि मैं खुद सेल्फ प्रधान बनूंगा, वो बिल्कुल टोटली इलीगल है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तरीका ढूंढ रहे हैं यहाँ लोग, कुछ किसी न किसी तरीके से हमारे ई रिक्शा, ई ऑटो जो चालक हैं, उनसे कैसे पैसों की इकट्ठे किए जाएं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे लोग, जो कुछ लोग आपस में डिवाइड है, उनको यही नहीं पता कि प्रधान चुनने का तरीका क्या है और प्रधान कैसे बनाया जाता है। देखिए, मैंने इसलिए, आपने जो कहा सवाल बिल्कुल ठीक कहा कि हमने कल देखा यहाँ एक व्यक्ति था जिसने खुद को हार्ड वार डाल के, तो उसने कहा कि मैं यहाँ जो ई रिक्शा और ई ऑटो है मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ यहाँ। देखिए, कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले हम यहाँ आए थे इसी समस्या को लेके, जो यहाँ पे प्रधान को लेके थी। तो हमने उस बंदे को भी बुलाया था और एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में जो यहाँ मेटाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं वो गुड्डू जी, वो भी थे, और भी काफ़ी सारे, कम से कम 100 के आसपास बंदे थे। वहाँ ये डिसाइड हुआ था कि हम एक प्रॉपर करते हैं, इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवाने के बाद जो जीतेगा उसको हम, पूरी जो यूनियन है ट्रांसपोर्ट की J&K की, वो भी, और जो हमारी यूनियन है श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन जम्मू एंड कश्मीर, उसको हम सारे मिलके सर्टिफिकेट देके उसको हम देंगे कि ये हमारा यहाँ का 2 साल का ये प्रदान है। देखिए, उसमें उस बंदे ने यस की कि ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बावजूद सिस्टम पे जब हमने नोटिफिकेशन निकाला इलेक्शंस का, उसको हमने भेजा, व्हाट्सएप पे भी भेजा, और जितने कैंडिडेट, हमारे 3 बंदों ने अभी तक फॉर्म भरा, हमने तीनों को व्हाट्सएप पे भी भेजा और हमने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसने इलेक्शन लड़ना है वो आके अपना फॉर्म भरे। बदकिस्मती थे, देखो, उस बंदे को पता था कि अगर इलेक्शन की तरफ जाऊंगा तो मुझको 50 वोट भी नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने सेल्फ अपने आप को प्रधान अपॉइंट कर दिया, जो कि बिल्कुल भी मानने, वो प्रधान हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। और ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो यूनियन है उसकी तरफ से भी मैं आपको क्लियर कर दूं, और ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन जो J&K की है उसकी तरफ से भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि वो बिल्कुल प्रधान नहीं है। हमने आज मीटिंग दोबारा यहाँ रखी थी और आज हमने उसको फिर बुलाया था, लेकिन वो आज फिर नहीं आया। उसने कहा मैं आउट ऑफ सुरंगकोट, अपना अखनूर से बाहर हूँ, इवन कि वो भी अखनूर में ही है जहाँ हमें पता लगा। लेकिन ऐसे छुपने छुपाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, पहली बात जो वो कहते हैं कि ये बाहर की यूनियन है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं एक पार्टी की एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बीजेपी की पार्टी की, बीजेपी कोई जम्मू की पार्टी नहीं है, वो सेंटर दिल्ली की पार्टी है, लेकिन उसका जो कैंडिडेट है पूरे हिंदुस्तान से इलेक्शन लड़ता है। अब कल कोई ये उठ के बोले कि नहीं वो बीजेपी का कैंडिडेट बाहर की पार्टी है, ये तो यहाँ कैसे लड़ सकता है, ऐसा नहीं होता। पूरी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट यूनियन का हिस्सा है ये, उसके अलग अलग विंग्स हर जगह होते हैं, हर जगह की टीमें होती हैं, हर जगह इलेक्शन लड़ने का एक प्रोसेस होता है। तो हमने जो इलेक्शंस रखे थे उसको हमने जो 22 तारीख संडे को हमने टाइम रखा था उसका वोटिंग का, लेकिन उसको पता था कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे 50 वोट भी नहीं पड़ेंगे। अब वो उसने 2-3 चीजें कही, उसने कहा जी पहले एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं होता इलेक्शन करवाने का, बिल्कुल। प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो निकला था उसमें जिसने इलेक्शन लड़ना उसने अपना फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने के बाद हमने वो पूरा फॉर्म का जो डाटा बनाना था, और 2 जगह वो लेटर्स जानी थी। एक जगह वो लेटर जानी थी जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, एक उसके ऑफिस में जानी थी, एक SDM के ऑफिस में जानी थी कि भाई यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। और जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना था, और इलेक्शन कमिश्नर ने चिट्ठी लिखनी थी SDM साहब को कि फलानी डेट को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप एक अपना नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें, और SHO अखनूर को आप कहें कि उस दिन वोटिंग के टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो तो वो वहां पे फोर्स को है वो डिप्यूट करें। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। लेकिन ना तो उन्होंने, ना उस बंदे ने फॉर्म भरा, ना कुछ किया, अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया, जो बिल्कुल भी, यहाँ की जब मैंने टीम से पूछा, यहाँ की ई रिक्शा ई ऑटो चालकों से पूछा, उन्होंने सिरे से नकार दिया। देखिए, दूसरी बात वो कहते हैं कि जी ये जो यूनियन है ये बाहर की है। जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये मेंबर है, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा एक जो यूनियन है जम्मू एंड कश्मीर, वो हिस्सा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर का। अब हमारे जो विंग्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, हर जगह टीमें हैं। कल कोई भी गवर्नमेंट को के साथ कुछ भी इश्यूज होते हैं जिसको हमने बैठ के डिस्कस करना होता है, वो सारे प्रेसिडेंट मिलके यूनियन ऑफिस आके एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते हैं, और फिर हम उस बात को एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के आगे रखते हैं। अब एक बंदा किसी कोने से उठ के बोलेगा मैं अकेले चलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज हमारी मीटिंग हुई,
प्रधान बने पूरी तरह इलीगल आपके कहने टोटली इलीगल है, पे? इस पे कोई कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई। अब हमने डिसाइड किया, हमने कल मीटिंग, लास्ट एक मीटिंग रखी है जिसमें हमने उस बंदे को कहा कि आपको मीटिंग में आना है। देखिए, जब 10 आदमी खड़े हो जाएं कि मुझे प्रधान बनना है, मुझे प्रधान बनना है, फिर उसका एक ही तरीका होता है इलेक्शंस। इलेक्शन जो जीतेगा, मैंने उस दिन भी उस बंदे को कहा कि अगर आप इलेक्शन जीतोगे आपको मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप 2 साल के लिए अखनूर के प्रधान बने, हम आपको हाथ डालेंगे। लेकिन कोई सोचे कि मैं खुद सेल्फ प्रधान बनूंगा, वो बिल्कुल टोटली इलीगल है, ना ही हम उसको मानते और ना ही हम ऐसा होने देंगे। हमने कल एक फिर मीटिंग रखी है, उसमें हम फाइनल डिसीजन लेंगे हमने क्या करना। 22 तारीख को इलेक्शंस हैं, जिसने फॉर्म भरा है वो इलेक्शन लड़ेगा और उनमें से जो जीतेगा असल में प्रेसिडेंट वो होगा। किसी की मन मर्जी ना चलेगी तो ना हम चलने देंगे। यहाँ पे कार्ड भी जो है वितरण किए जा रहे हैं, शायद टोटली इलीगल है। जो कार्ड जो यहाँ बने हैं, किसने अथॉराइज्ड किया? कौन सी अथॉराइज थी जिन्होंने उनको कहा कि आप कार्ड बनाएं? उन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तरीका ढूंढ रहे हैं यहाँ लोग, कुछ किसी न किसी तरीके से हमारे ई रिक्शा, ई ऑटो जो चालक हैं उनसे कैसे पैसों की इकट्ठे किए जाएं, इनसे उस तरीके के अलग अलग तरीके सोच रहे हैं यहाँ। लेकिन ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट यूनियन, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन बैठी है यहाँ, और आज जो उठ के प्रधान बने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उस वक्त आप कहाँ थे जब अलग अलग यहाँ रूल निकले, रेट्स निकले? तब श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन थी जो एडमिनिस्ट्रेशन से 1 to 1 लड़ी और कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाया। वो जो रेट्स थे वो खाली जम्मू के लिए नहीं थे, वो पूरे जे&के के ई रिक्शा, ई ऑटो वालों के लिए थे। उस वक्त ये यूनियन बाहर की नहीं थी। जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने रेट नया निकाला कि जोन्स को लेकर ऑर्डर हुआ कि भाई ये यहाँ जोन में चलेंगे, तब हम लोग बाहर निकले, हमने अपनी आवाज उठाई और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं समझाने के काबिल निकले। क्या उस वक्त वो रिलीफ क्या अखनूर के ई रिक्शा, ई ऑटो ड्राइवर को नहीं मिला? क्या उस वक्त हम बाहर के नहीं थे? जब हम काम सबके कर रहे हैं तब ठीक, जब इलेक्शन की बारी आए ये बाहर के हैं। इसलिए मैं अपने सभी साथियों को बोलूंगा कि आप मिसगाइड ना हो। डेमोक्रेसी में एक ही तरीका होता है इलेक्शंस, और जो साथी उसकी तरफ भी खड़े हैं 30, 40, 50, मैं उनको भी बोलूंगा कि आप उस बंदे को समझाने की कोशिश करें कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के बेटर ऑप्शन कोई नहीं होता। जबरदस्ती ना आप प्रधान, आपको कोई ना मानेगा ना हम चलने देंगे। हमने सीधा फैसला किया, हम इलेक्शंस करवाएंगे, इलेक्शन के बाद जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट होगा। उनका ये भी कहना है कि हमने अपने जो यूनियन अखनूर की अलग रजिस्टर करा ली। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात, यूनियन रजिस्टर करता है लेबर कमिश्नर, तो जो यूनियन रजिस्टर्ड, हमने भी पता लगाया कोई यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हुई है। आप सोसाइटी बनाएं, एक एनजीओ बनाएं, वो एक अलग चीज हो गई। यूनियन प्रॉपर रजिस्टर्ड लेबर कमिश्नर करता है। तो इसलिए जम्मू का ठीक है, कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग, आप जो प्रधान, अगर आप यहां जीते, हम कहते हैं हम इलेक्शन कराते हैं, आप जीते, आप रिप्रेजेंट करें, आप प्रधान बने, हम आपको प्रधान बनाएंगे। वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो बाहर का कोई आएगा तो हमने उसमें पार्टिसिपेट। मैंने इसकी एग्जांपल आपको पहले दे दी कि बीजेपी पार्टी तो दिल्ली की है, क्या उसके कैंडिडेट जम्मू में इलेक्शन नहीं लड़ते? नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर की है, पूरे जे&के में उसके कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन नहीं लड़ते। अब हम क्या बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की है, या हम क्या बोलेंगे बीजेपी दिल्ली की है? ये ऐसा नहीं होता। पूरे स्टेट की ई रिक्शा या ऑटो एक यूनियन है, उसके अलग अलग हर जगह पे अपने अपने प्रधान होते हैं। जम्मू का प्रधान अलग होगा, अखनूर का अलग होगा, पुंछ का, डोडा का, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामनगर। अभी रिसेंटली हम 4 दिन पहले हमारी यूनियन रामनगर उधमपुर गई, वहां हमने पूरा सेटअप तैयार किया, क्योंकि मैंने आपको कहा रणधीर सिंह जम्वाल वहां के हमने प्रेसिडेंट बनाए। मैंने आपको कहा कि जब भी कोई इश्यूज होता है हर जगह पे प्रधान चाहिए होते हैं, लेकिन वो प्रधान एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, एक मेन बॉडी के साथ चलते हैं कि वो अपने मसले मसाइल उठा के ऑफिस लाएं और ऑफिस से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाएं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी, नेक्स्ट आपका क्या कदम? नेक्स्ट ये रहेगा कि हमने डिसाइड किया डेट, उसमें हम इलेक्शंस करवाएंगे, वोटिंग होगी। जिसको भी अखनूर के ई रिक्शा, ई ऑटो ड्राइवर जिसको वोट डालेंगे, यहां किसी की मर्जी नहीं चलेगी, यहां ना मेरी मर्जी चलेगी, ना ट्रांसपोर्ट यूनियन की मर्जी चलेगी, ना किसी और की मर्जी चलेगी। जिसको ड्राइवर और मालिक जो हैं वोट डालेंगे वो यहां प्रधान बनेगा, और प्रधान बनने के बाद उसके सर्टिफिकेट्स हम यहां एसडीएम साहब को, कंसर्निंग अथॉरिटी को देंगे कि इलेक्शंस के बाद भाई ये जो है प्रेसिडेंट बना है, और वही जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ई रिक्शा ऑटो को। कोई सोचेगा कि मैं अकेले उठ के यहाँ हाथ डलवा के मैं प्रधान बनूंगा, वो मैं कहूंगा कि वो इस गलतफहमी से बाहर आ जाए। धन्यवाद।